प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आज के इस ट्यूसडे नाइट वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जे पी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे भीषण परिस्थिति में भी हम लोग को सत्संग में गोता लगाने का एक शुभ अवसर मिलते रहता है हर एक सप्ताह। लास्ट सैटरडे जो हमारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस जोड़ने का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे पूजनीय मोहिना माता जी का आशीर्वचन हम लोग को श्रवण करने का एक शुभ अवसर मिला और वो प्रोग्राम बहुत ही इंस्पिरेशनल था हम सभी के लिए। तो जिसने वो प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, वो उसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है बहुत जल्दी मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आएगा, आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग विचार से। तो आपको मैं ले चलता हूँ सिलगुड़ी इंडिया। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान जी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं अपना कुछ अनुभव सत्संग विचार रखने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आराध्य इष्टदेव पूजनीय ज्ञानदाता और आज की इस यूएई वीकली हिंदी सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण लगायत हमारे अति आदरणीय जेपी सर और सभी भगवत भक्तगण तथा जिज्ञासु सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। आज फिर मुझे सद्गुरु महाराज जी की कृपा से दोबारा इस मंच पर ये आप अपना अनुभव रखने का ये मौका मिला है। वैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इस टूटे फूटे शब्दों में अपना अनुभव विचार, सत्संग तो मैं कह नहीं सकती, पर इस आध्यात्मिक मार्ग में मैं जब से जुड़ी हूँ तब से लेकर आज तक जो भी मुझे अनुभव हुआ है उसी अनुभव को यहाँ पर रखने की प्रयास कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बचपन से इस अध्यात्म से जुड़े रहने का मौका मुझे मिला अपने माता पिता से। और सद्गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई है कि इस अध्यात्म को अपने जीवन में
अनुभूति करने का मुझे वो आनंद का खजाना जो अध्यात्म से क्या होता है, मतलब अध्यात्म से जुड़े रहने से मुझे अनुभव हुआ है कि जो खजाना, जो वस्तु, जो वो शांति का खजाना है, जो हम बाहर खरीद नहीं सकते। हम जितने भी इस भौतिक संसार में जितने भी हमारा उपलब्धि हो, जितने भी हम कमाई करें, सभी कमाई को हम लगा दे, सभी सब कुछ हम लगाकर भी हम उस शांति को जो हम बाहर खरीद नहीं सकते, उसका उसकी हमको दुकान नहीं मिलता इधर-उधर कहीं भी। तब वो जो जिसका दुकान वहाँ बाहर नहीं मिलता, तो उसका दुकान हमको मिलने का सौभाग्य इस अध्यात्म में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी ने मुझे लगता है कि ये शांति का दुकान खुल के रख दिया है। और उसको पर कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ये विषय कैसा है कि अनुभव का विषय है। ये जब हम अनुभव करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब वो हमको वो खजाना प्राप्त होता है। इसको कि वो बोलता है रिलीजन, ये जो अध्यात्म है, ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, ये रियलाइज करने का, अनुभव करने का सब्जेक्ट है। तो वो अनुभूति हमको होता है और उस अनुभूति से हमको वो आनंद का खजाना प्राप्त होता है कि हम कैसे भी सिचुएशन में भी हमको पॉजिटिव थॉट, वो सकारात्मक विचार हमको आता है। वो आने का इसमें हर एक चांसेस, सभी जो भी अनुभव करता है उसको सकारात्मक ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। ये सत्संग हम जब भी इसका संगत करते हैं, जब भी हम सत्संग सुनते हैं, हर एक सत्संग से हमको हमको क्या होता है कि हमको उस सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। तो हम इसीलिए हम सभी जो भी अ, आत्मज्ञानी है, जो भी हम गुरु महाराज जी के शरण में आए हुए हैं, हम सब इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली कि उसका हम ये सकुन किसी भी शब्दों से हम बखान नहीं कर सकते। और हमको ऐसा गुरु मिला है कि जो खुद कर्म योगी है। ये ऐसा विषय नहीं है कि अध्यात्म में जुड़े रहने का मतलब यही नहीं कि भजन करते रहो, मंदिर जाते रहो। और ये बोलता है ना कि अभी हमारे बच्चे लोग जो भी अभी यूथ है, वो बोलता है कि अभी ये समय थोड़ी ना है कि ये भजन गाने का और इधर मंदिर उधर जाने का, सत्संग में जाने का। पर ऐसा विषय नहीं, ये ऐसा विषय नहीं है कि अध्यात्म से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सब समय भजन करते रहो या किसी या त्यागी बन जाओ, ऐसा विषय नहीं। ये कैसा है कि हम भौतिक संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, अपना जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, उस रूटीन में रहते हुए भी हम अध्यात्म से क्या होता है, जुड़े रहकर हम दोनों को बैलेंस करके अपना जीवन धन्य, इतना सुखमय हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो व्यतीत करने का सौभाग्य हम ही को और मनुष्य को ही मिला है। तो हमारा अब ये सौभाग्य है कि हमको ऐसा गुरु मिला है, जो गुरु खुद कर्म योगी है। कर्म करते हुए जो समय के अनुसार, समय अनुकूल कर्म वो कर रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं कि धर्म गुरु है, फिर पॉलिटिक्स में है। तो अभी का जमाना क्या है, अभी का प्रेजेंट जमाना क्या है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा है कि ये पार्लियामेंट्री, अभी डेमोक्रेसी है जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिक ड्यूटी क्या होता है कि अपना कर्म कैसे निभाते, पार्लियामेंट में जाकर के, जहां से लोगों को हम संपर्क कर सकते हैं, लोगों को हम सही दिशा निर्देश कर सकते हैं, नीति निर्माण कर सकते हैं। तो वहां पहुंच के अपना कर्म करके हम सबको भी मार्ग दिखा रहे हैं, हमको इंस्पायर कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तो हमको ऐसा गुरु मिला है जो खुद कर्म करके हमको बता रहे हैं। तो हमको भी कर्म, अगर हम कर्म करते हैं, अध्यात्म में जुड़कर और ज्ञान लेकर, अगर हमको वो परम आनंद जो मैं बात कर रही थी, खुशी का, वो आनंद तभी महसूस होता है जब हम सुनने सुनाने से ऊपर उठकर हम अपने कर्म में इसको उतारते हैं। जब हम कर्म करने लगते हैं, सचमुच में एक छोटी-छोटी घर में भी होता है ये, घर में अपने बड़ों की सेवा, अपने माता-पिता की सेवा करने में से जो खुशी मिलती है, जो हम सकारात्मक सोच ला करके, सिचुएशन हो सकता है कि वहाँ नेगेटिव्स भी हो, ऐसा सिचुएशन होता है, पर ये अध्यात्म का शक्ति वो शक्ति है जो हमें
हमेशा सकारात्मक सोच ही हमको देता है, सकारात्मक सोच ही हमको आता है। तो ऐसे ऐसे ये शक्ति ऐसा है, कर्म जब हम कर्म में उतारते हैं, कर्म में हम प्रयोग लाते हैं, ये जो अध्यात्म का जो विषय है, ये हम जब अब जब भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म से सही कर्म हम जब करते हैं, तब हमको वो खुशी, तब हमको क्या होता है, कर्म करने से, प्रैक्टिकल में हम उतारने से, क्योंकि ये विषय ऐसा है ना, हमको जो भी हमारा शत्रु है, जो हम हमारा अगर हम उन शत्रुओं जैसे कि काम, क्रोध, हम ईर्ष्या, डाहा, द्वेष, राग, ये सब हमारे, हम जब इससे हम अलग हो जाते हैं, इसको हम दूर करते हैं, अंदर झांक के, वो मेडिटेशन की शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से, जब अंदर से हम वो सब नेगेटिविटीज को हम दूर करते हैं, तो अपने आप में वो अनुभूति होते हैं। और वो सब करने से वो कैसे होता है कि हमको अंदर झांकना पड़ता है, हम खुद सेल्फ अवेयरनेस, जो लास्ट वीक सत्संग में माता जी भी हमको समझा रही थी कि हमको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि सचमुच में, ये मैंने भी खुद अनुभव की है कि जब भी हमको हमारे अंदर में कोई नेगेटिविटी आता है, तब कमी कहाँ होता है, दूसरे के उधर नहीं होते, हमारा सोच में ही वो कमी होता है। तो हम जब सोच में, हम जब मेडिटेशन कम होता है, तब इतना नेगेटिव सोच हम अवश्य आता है। जब भी हम मेडिटेशन करने लगते हैं, तो गुरु महाराज जी को पर पूर्ण पूर्ण समर्पण हम होते हैं, तब हमको वो पॉजिटिव सोच आता है, उस नेगेटिव सिचुएशन से भी हमको पॉजिटिव सोच ही आता है, हमको वो ऊर्जा प्राप्त हो, हमको उस शांति की महसूस होती है, शांति हम अनुभूति कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे अनुभूति करते हैं, जब हम गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते में चल के, उनके जो बताते हैं उसको जब कार्य रूप में उतारते हैं, तब हमको वो खुशी मिलती है। और कैसे कि तब हमको गुरु महाराज जी की वो कृपा, वो आशीर्वाद हमको मिलती है, जो कृपा और आशीर्वाद वास्तव में सर्वत्र ऑल टाइम उनकी कृपा और आशीर्वाद सबके ऊपर बरसाए हुए है। वो तो दया का सागर है, वो सबके ऊपर बराबर, किसी को भेदभाव ना करके बराबर उनकी जो कृपा है, उनकी जो आशीर्वाद है, वो तो है ही एवरीवेयर, लाइक द वाइब्रेशंस, वो जो वाईफाई की जो होता है कनेक्शन, वो तो होता है, पर हमको कनेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह से गुरु महाराज की कृपा सब जगह सर्वत्र है, पर हम पात्र कैसे है, अगर मेरे ऊपर हम कंटेनर ठीक नहीं है, तो कंटेनर दूषित है, तो अगर कंटेनर में छेद है, तो हम उसके ऊपर जो भी डाले वो गिर जाता है। इसी तरह मैं भी एक पात्र हूँ, हम सभी जो भी ह्यूमन बीइंग्स, जो भी भक्त लोग हैं, हम सब एक एक पात्र है। पर पात्र हम कैसे, अगर मैं सही पात्र हूँ, तो उस आशीर्वाद, वो कृपा, वो जो बरसा रहे गुरु महाराज जी, जो खुशी बरसा रहे हैं, जो आनंद दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर वो रहेगी, वो टिकेंगे। अगर मैं पात्र सही हूँ, अगर यहाँ मेरे अंदर में जो गुरु महाराज जी अंदर झांकने की हमको ज्ञान दिया है, अंदर झांक के मैं जब अपने आप को वो प्यूरिफाई कर लेती हूँ, जब मैं अपने आप को मैं रिफॉर्म कर पाती हूँ, तब वो आशीर्वाद वहां टिक जाता है। अगर वो दूषित है, तो फिर जैसे कि गंदा जैसे बर्तन में हम दूध डालने से वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है, मुझे मेरे ये पर्सनल अनुभव है कि पात्र में दूषित हूँ, मेरे अंदर ही वो विकार है, वो नेगेटिविटीज है, तो मैं आशीर्वाद को पात्र नहीं बन सकती, और मैं वो शांति अनुभूति कर नहीं सकती, वो खजाना में अनुभूति कर नहीं सकती। पर अगर मैं मेडिटेशन के माध्यम से गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते में चल के अनुभूति करके, अगर मैं प्यूरिफाई हो गया, अपने आप को रिफॉर्म करने में मैं सामर्थ हो गई, तब मुझे वो आनंद महसूस होती है, तब मुझे वो स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, संसार को हम सचमुच में क्या होता है, इसको हम जान पाते हैं, व्हाट इज लाइफ। एंड जो भी है संसार का, संसार को हम समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, और इस संसार में हम खुशी खुशी, वो खुशी को हम अनुभूति एक्सपीरियंस करते हुए, हम कैसे भी सिचुएशन में भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए इस रिलीजन को एक आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। हम कैसे जीना है ये सिखाता है, और ये हमको सीखने को अवसर मिल गया हमको बचपन से लेकर के
उतार चढ़ाव तो होता रहा, हमारे जीवन में भी वो नेगेटिविटीज भी आए। हम भी जब अब क्या होता है, जब अनुभूति करने लगते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, पूर्ण समर्पित होते हैं, तो हमारे जेपी सर बार बार हमको बोलता है कि इंट्यूशन अंदर से आता है, सचमुच में ये होता है। सचमुच में ये हमको, जब हम पूर्ण समर्पित होते हैं गुरु महाराज जी के चरण में, तो हर एक वो गाइडेंस हमको मिलता है, कहाँ पर कब क्या करना है, क्या हम भूल रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ऑटोमेटिकली सब भी काम हम अगर हम बार बार सुनते हैं ना, जब मैं वो क्या बोलता है, जब मैं गुरु के काम में तो गुरु, जब मैं अपने काम में तो गुरु भी गुरु, गुरु भी क्या होता है, वो अपने धाम में होता है। पर जब मैं गुरु के काम में होती हूँ तो गुरु फिर मेरे काम में हो जाता है। ये सच, ये एकदम सही बात है, हमको अनुभूति करना चाहिए और ये अनुभव होता भी है। तो पूर्ण समर्पण में क्या होता है, सचमुच में हमको ईच एंड एवरी मोमेंट में हमको गाइडेंस गुरु महाराज जी कर रहे होते हैं, और वो हमेशा हमको सही गाइडेंस करते हैं। और हमारा जीवन, ये जो गुरु महाराज जी हमको हर समय बताते हैं कि हमको क्या है, मध्यम मार्ग चलना है, हमको बैलेंस करके अध्यात्म में भी और भौतिक जीवन। ये कभी नहीं कहा है गुरु महाराज जी ने कि हमको सिर्फ अध्यात्म में वो ज्यादा वो करना चाहिए, हमको बैलेंस लाइफ जीवन जीना सिखा रहे हैं। जीवन कैसे जीना है हमको, अध्यात्म और मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करके हम आराम से अपने जीवन को सही तरीके से सही जगह हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जीवन तो, ये शरीर जो है, शरीर तो नाशवान है, ये तो शरीर हम छोड़ के एक दिन यहीं पर छोड़ देंगे। पर हमारे अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति से, जिस शक्ति के कारण हम अभी जीवित है, जिस शक्ति के कारण हम सब कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं और अनुभूति भी कर सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं, जीवन का मजा ले सकते हैं, उस शक्ति है। तो उस शक्ति का डेस्टिनेशन क्या है, वो डेस्टिनेशन हमको गुरु महाराज जी ने वो डेस्टिनेशन पता करने का, वो डेस्टिनेशन अभी से पता लगाने का वो मार्ग हमको बताया है। तो हमको इतना आसान होता है कि इतने आसानी से हम उसको कहाँ पहुंचाना है, कैसे हमको वो सैल्वेशन प्राप्त करना है। ये बात सही है कि हम एक ही जन्म में, इसी जन्म में हम सैल्वेशन प्राप्त कर भी नहीं सकते, कर नहीं भी सके, तब भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए। ये प्रयास करते रहने से क्या होता है, हम अपने आप को रिफॉर्म्ड होते रहते हैं, हम प्यूरिफाई होते रहते हैं। तो मुझे यही अनुभूति हुई है कि हमको सही पात्र बनना चाहिए। गुरु महाराज जी जो चाहते हैं हमसे, वो हर एक को अपने समान बनाना चाहते हैं। वास्तव में गुरु कर ले आप समान, तो वो अपने उनके समान, इनके मतलब हमको भी भगवान सराह, हमको भी वो डिवाइन, हमको भी बनाना चाहते हैं अपने, हम सबको वो आप समान बनाना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं, अपने कर्मों से हम इतने नीचे रहते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं, इतने नीचे कि हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। पर वो चाहते हैं कि हमको ऊपर उठाना, तो हमारे कर्मों को हमको झांकना है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा सोच लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये सब हमको परख करने का, हमको ये इतना सहज और सरल ज्ञान हमको मिला है। हमको अंदर झांक, अपने आप को देखने का, अपने आप को झांक कर अपने आप को वो डिवाइन बनाने का। तो ऐसा होता है ना, सचमुच में ऐसा भी होता है कि ये मैं भी एक डिवाइन पावर हूँ, ऐसा भी फील होता है। दिस इज पॉसिबल। सो हम सत्संग तो हमारे आदरणीय गुरुदाई हमारा जीपी सर जो है, उनसे सत्संग सुनकर हमको इतना इंस्पायर होता है, इंस्पिरेशन मिलता है। उनसे ही नहीं, सत्संग कोई भी सुनाए, कोई भी सुनाए, कहीं भी सुनाए, कैसे भी सुनाए, पर वहां से हमको सही चीज, सही वो उसका जो एसेंस होता है, एसेंस से हमको वही खुशी, वही आनंद एवरी टाइम हमको वो अनुभूति करने का महसूस होता है, अनुभव करने का हमको वो चांस मिलता है। कहीं भी सुनिए, किसी का भी सुनिए, और सही क्या है, गुरु महाराज जी हमको क्या सिखा रहे हैं, गुरु महाराज जी सचमुच में हमको क्या बना रहे हैं, हमको वही अनुभूति होती है। किसी से भी, किसी भी पंथ के हम हमारे जो अग्रज गुरुजन है, गुरुजन के हम सत्संग को सुने, तो हमको वही महसूस होता है, गुरु महाराज जी सचमुच भी हमको यही तो सिखा रहे हैं, गुरु महाराज जी हमको यही तो बनाना चाह रहे हैं, हमको भी तो वही तो
हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल सोल। हम सोल है ना, हम हैप्पी सोल है, पीसफुल सोल है, हम डिवाइन है। तो हम कैसे हो सकता है अपने कर्मों से, और वो कर्म कैसे करें? गुरु महाराज जी हमको बार बार सिखा रहे, वो खुद करके हमको सिखा रहे। सिर्फ गुरु महाराज जी नहीं, सभी दिव्य परिवार, सभी लग करके उन लोगों को, जस्ट सिंपल एग्जांपल देखिए, उन लोगों को क्या जरूरत है कि वो गंदा उठाने का, एक एकमात्र आज्ञा कर देने से हजारों लोग वो खड़े हो जाते हैं, वो करने के लिए, वो गंदा उठाने के लिए, कुछ भी कर्म करने के लिए। उनके इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे फॉलोअर्स है, एकमात्र एक ऑर्डर कर दे, एकमात्र आज्ञा दे दे तो सभी कर लेते। पर वो नहीं, वो खुद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सिखा रहे हैं। कर्म करना खुद को करना चाहिए, कोई दूसरों करने से हमको फायदा होने वाला नहीं है, हमको खुद ही करना चाहिए। वो सिखा रहे हैं तो हमको भी वही सीखना चाहिए। हर एक कर्म, एवरी एक्शन जो भी कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म से हमको सीख दे रहे हैं। तो हमको भी उससे सीखना है, और भी सीखना है। लाइफ ये तो पूरा क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। हम छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं, किसी से भी हमको वो, अगर हमको हमारा सोच में वो सकारात्मक सोच है तो हम कहीं से भी सीखने का हमको अंदर से वो हमको सीखने का हमको अगर हम चाहें, सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं। तो हमको श्रद्धे जी भी बार-बार यही सोचते हैं, स्ट्रगल किसका जीवन में नहीं आता? हमारा जीवन भी सभी का जीवन में आता है। पर उसे विचलित ना होने का, उस उससे उसके बीच भी हमको वो सकारात्मक सोच हम अगर लाए तो हमको जीने में इतना आसान होता है। हम आसानी से उसको भी पार करते हुए वो तो चला जाएगा। वो माता जी भी बता रही थी, वो स्टॉर्म आएगा, वो स्टॉर्म चला भी जाएगा आराम से। तो कैसे? अगर हम अध्यात्म में जुड़े रहने से, अध्यात्म वही चीज को हमको क्या कर देता है, आसान कर, अध्यात्म से ही वो शक्ति हमको मिलती है। बाकी संसार में और कोई भी अ, हो, और किसी से भी चाहे मटेरियल अचीवमेंट हो, चाहे हमको फाइनेंशियल अचीवमेंट, किसी भी अचीवमेंट से हमको वो अनुभूति और वो शांति, वो खजाना हमको प्राप्त नहीं होती। तो अभी तक मुझे जीवन में यही अनुभूति हुई है। और हम हमारा जितने भी अभी भाइयों बहनों, हमारे यूथ्स है, यूथ्स में इतना ताकत होता है, जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को ये सब समझने में अगर लगा देने से सचमुच में कुछ हम परिवर्तन हम अपने जीवन में तो कर सकते ही सकते हैं, हम समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो मेरा अपना विचार इतना ही रखती हूँ। तो बहुत सारा भूल त्रुटि तो हो ही गया है। तो इन सब को ना देख के जो मैंने मेरा अनुभव मैंने यहाँ पर रख लिया, वहाँ से जो भी सार लगे उसको आप ग्रहण करें, और जो भी गलत हुआ उसको क्षमा करके कर दीजिएगा। तो इतना ही कहकर मैं अपना यही विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु दीदी रंजना प्रधान जी को अपना मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। अभी एक भजन के लिए हम लोग चलते हैं बेंगलोर। हमारे भाई विष्णु शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जिंदगी की किराए, जिंदगी की किराए, एक दिन बदलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। मोट जब तुमको आवाज दे, मोट जब तुमको आवाज दे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। मोट जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले सतगुरु कोई अपना। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले सतगुरु कोई अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र पर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए कसर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात की बात होगा सवेरा, देखना हो अगर भी सुनेरा। रात की बात होगा सवेरा, देखना हो अगर भी सुनेरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना, जो ढूंढ ले सतगुरु कोई अपना। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले सतगुरु कोई अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेम से बोले सुखदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी हम लोग सत्संग की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुना शर्मा जी के द्वारा कि जिंदगी किराए का घर है, इसको खाली करना पड़ेगा और जिस दिन बुलावा आएगा निकल जाना पड़ेगा। ये बात अगर हमको याद रहे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। वैसे शर्मा जी से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि बिना माइक्रोफोन के बोलते तो और ज्यादा क्लियर आती। जूम के प्रोग्राम में माइक्रोफोन को यूज करने से आवाज डिस्टर्ब होती है। अगर वैसे गाएं अगर बिना माइक्रोफोन के तो बेटर आवाज आएगी। तो फ्यूचर में आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इतना सुंदर भजन हमने सुना और वास्तव में मृत्यु को याद रहे सत्संग भजन, ये गुरु दरबार की एक विशेषता है कि यहाँ जो भी सत्संग और भजन होते हैं वो हमें मृत्यु की याद दिलाते हैं। एक सज्जन गुरु जी के पास, एक साधु महात्मा जी के पास गए
बोले महात्मा जी, आप इतने शील शांत स्वभाव के, इतने अच्छा आपका नेचर है, ये कैसे आप में डेवलप हो गया? हमें भी फॉर्मूला सिखाइए ना कि हम भी वैसे बने आप जैसे। महात्मा जी ने कहा भाई सिखाता सही आपको, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले जो ज्योतिषी में मैं आपके चेहरे को देख के मुझे ज्योतिष का अंदाज हो जाता है। अब मैं आपको क्या सिखाऊं? आपकी तो 1 महीने बाद मृत्यु होने वाली है। अब 1 महीने के लिए आपको सिखाकर कुछ कोशिश भी करूंगा तो बेकार है। इसलिए अब आपको मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि 1 महीने बाद, आज के ठीक 1 महीने बाद आपकी मृत्यु है। अब पहुंचे महात्मा जी थे, उनकी बातों पे सबको भरोसा होता था। अब वो जो सज्जन गए थे, वो बेचारे प्रणाम करके वापस आ गए, क्योंकि अब उनको हुआ कि भाई 1 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जानी है। महात्मा जी का वचन तो एकदम अटल सत्य है, अकाट्य है, और उन्होंने मेरी मस्तिष्क के रेखा को देखिए बता दिया है कि भाई 1 महीने बाद आपकी मृत्यु है। वो घर में वापस आया वो व्यक्ति, अब उसका एकदम उसमें चेंज आ गया, क्योंकि 1 महीने बाद तो मर जाना है। 1 महीने के लिए बुराई क्यों लूं मैं? सबसे अच्छा व्यवहार, एकदम सबकी मदद करना, वो पूरा चेंज हो गया। क्योंकि इतना छोटा समय है, 1 महीने बाद तो मैंने चले जाना है, तो 1 महीने में मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं करूं करके वह सब कामों में बहुत अच्छा करने लगा। 1 महीना पूरा हुआ। अब उसने कहा मृत्यु के समय भी संत महात्मा के पास प्राण छोड़े जाए, तो घर से वो होकर के महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी कहा एक दिन यहीं पर रह जाओ मेरे पास। बोला महाराज आप क्या रहना है, मेरी तो मृत्यु है। बोले रह जाओ ना। 1 महीना पूरा हो गया, 1 दिन बीत गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसने कहा महात्मा जी आप तो कह रहे थे कि 1 महीने में मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मेरी तो नहीं हुई, मैं तो अभी भी बचा हुआ हूँ, 1 दिन ज्यादा हो गया। आपने कहा था इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। महात्मा जी कहने लगे ये बात अपनी जगह है, पर बताओ 1 महीने आपका जीवन कैसा बीता? बोले तो बहुत अच्छा बीता, मैंने भला ही भला किया, अच्छा मेरा व्यवहार रहा। बोले क्यों? बोले मुझे याद था कि 1 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जानी है। बोला जो तुम मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि आपके अंदर इतने गुण क्यों आ गए हैं, वही इसका यही कारण है। मुझे अपनी मृत्यु हर समय याद रहती है कि कभी भी मुझे शरीर छोड़ना पड़ सकता है, तो मैं इसलिए मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ कर लूं, जिससे मुझे पछतावा ना हो कि जाते समय मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये फॉर्मूला है जो तुम पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सा फॉर्मूला है जिससे आपका जीवन इतना परोपकारी, शांत, पॉजिटिव। अभी हमारी रंजना जी पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही थी। वो सारी चीजें व्यक्ति में आने लग जाएंगी अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मैं किसी भी समय इस शरीर को छोड़ना पड़ सकता है। ये तो किराए का घर है, किराया भी क्या, ऐसा किराए का घर है कि जब टाइमिंग आएगी तो आप 5 मिनट का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा कि भाई 5 मिनट बाद मुझे ले जाना। कल परसों आश्रम में एक व्यक्ति आ रखा था, उसके फादर के बिलो 50 थी। मैंने कहा कैसे एक्सपायर हो? बोले जी हार्ट अटैक हुआ, चले गए, 1 मिनट भी नहीं लगा। कभी बीमार नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी, किसी प्रकार का रोग नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थे। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो जाएंगे, और बोले आधी मिनट में हार्ट अटैक हुआ, चले गए। तो सोचना आप क्या कहेंगे? इसलिए कहा, कबीर साहब कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे सरकेश, ना जाने कित मारिए क्या कर क्या परदेश। काल कभी भी आकर के ले जा सकता है, ये घर किराए का घर खाली करना पड़ सकता है। आप देखिए एक्चुअली क्या है, हमको सिस्टम भी समझना चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी घर है, घर से भी बेटर इसको मान लीजिए गाड़ी है। ये
कार कहिए, मर्सिडीज कार कहिए, टोयोटा कार कहिए, इनोवा कार कहिए, BMW कार कहिए, कार है। इस कार को में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, वह हम हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा रूपी पैसेंजर इस शरीर में बैठा हुआ है, इस गाड़ी में बैठा हुआ है। ये गाड़ी हमको टेम्पररी मिली है, फिक्स टाइम के लिए मिली है। उसके बाद ये गाड़ी हमको छोड़ देनी पड़ेगी। और ये जो गाड़ी मिली है, इसमें हमको एक ड्राइवर भी मिला है कि जहां हमें जाना है वो ड्राइवर हमको पहुंचाएगा। तो ड्राइवर भी मिला हुआ है, पर ड्राइवर रास्ता ठीक ले जाए, हमको सही टाइम पे पहुंचा दे, ये सारा ड्राइवर पे निर्भर है। गाड़ी में पैसेंजर जो बैठा है वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल देख रहा है कि ड्राइवर मुझे कहाँ ले जा रहा है। वो जो पैसेंजर बैठा है वो केवल देख रहा है कि मुझे ड्राइवर कहाँ ले जा रहा है, कितनी स्पीड में ले जा रहा है, किस रास्ते से ले जा रहा है, पर वह कुछ कर नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा गया, आत्मा जो इसके अंदर बैठा है, इस शरीर के अंदर, वो केवल दृष्टा है, इज विटनेस टू वट एवर इज हैपनिंग फॉर हिम। वो देख रहा है दृष्टा के रूप में, पर वह इसमें कोई भाग नहीं ले सकता। कितने आश्चर्य की बात है, इस शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, वह किसी चीज में भाग नहीं ले सकता, वो केवल देख सकता है कि क्या हो रहा है, दृष्टा बन के बैठा हुआ है। और वार्तालाप भी नहीं हो सकता उसका ड्राइवर के साथ, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह चले जाए, मान लीजिए आप जर्मनी चले गए या आप चाइना ही चले गए। चाइना में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ मतलब इंडिया के बहुत व्यापारी सामान लाते हैं, उसको यू कहते हैं। वो जो मार्केट है, उसमें आप किसी दुकानदार के पास जाके कोई बात करिए, वो आपकी बात कुछ नहीं समझेगा। जो वहां बैठे हैं सब चाइनीज जानते हैं, इंग्लिश कुछ भी कोई भी नहीं जानता। तो अगर आप कुछ बात भी करना चाहेंगे, अगर आपको चाइनीज नहीं आती तो आप उनसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में वार्तालाप नहीं हो सकता। ड्राइवर फिजिकल लैंग्वेज को जानता है, और जो इसके अंदर बैठा है वो मेटाफिजिकल लैंग्वेज है उसकी, दोनों की भाषाएं नहीं मिलती, इसीलिए वार्तालाप भी नहीं हो सकता। वो जो बैठा है इसके अंदर पैसेंजर, वो केवल देख सकता है कि मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, समझा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया गाड़ी में? ड्राइवर हो गया। ड्राइवर जितना सही काम करेगा, जितना ट्रेंड होगा, पैसेंजर को उतने आराम से समय पे वह पहुंचा पाएगा। और अगर नहीं पहुंचा पाया समय पे, तो जब टाइम, जैसे आपने देखा होगा विदेशों में, इंडिया में भी शायद होता होगा, विदेशों में किराए पे गाड़ी लेते हैं 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, और उतना पूरा होता है वो गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी। तो अगर ड्राइवर ने रास्ते में जंगल में गाड़ी पहुंची हुई है और वही समय पूरा हो गया, तो जंगल में ही ड्राइवर पैसेंजर को उतार देगा और फिर पैसेंजर भटकेगा। तो कितना क्रिटिकल है ये सिचुएशन। ड्राइवर ही के ऊपर सारा दारोमदार है ये ह्यूमन लाइफ में। वो ड्राइवर कौन है? हमारी इस व्हीकल का हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर है, जिसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाए या ना पहुंचाए। इसके कंप्यूटर के भी 2 भाग हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है।
हार्डवेयर ये हमारा ब्रेन है, सॉफ्टवेयर हमारा माइंड है, जिसको हम मन कहते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आत्मा को ये गाड़ी ले जा रही है। अब इसमें जो मन है उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि ब्रेन के पास है। तो सबसे जरूरी क्या हो गया कि ब्रेन को ट्रेन करना। हमारा ब्रेन जितना ट्रेंड होगा, ये सॉफ्टवेयर की भी इसमें कमियां दूर होगी और ये आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या हो गया, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। अब ये जो ब्रेन है इसको ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, सत्संग करता है। तभी कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर हमारा इंटरेस्ट सत्संग में नहीं है तो वह जानकारी, वह विवेक जागृत नहीं होगा कि किस रास्ते से कैसे इस आत्मा को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। वह सारी ट्रेनिंग इस ब्रेन को सत्संग से मिलती है। इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवंगा। तो हमें सबसे जरूरी हमारे लिए जीवन में है कि हमको सत्संग में इंटरेस्ट पूरा रखना चाहिए। कहा भी है राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको लागे सत्संग अति प्यारी। सत्संग से हमारा अति प्रेम होगा तब ये ड्राइवर हमारा ट्रेंड हो पाएगा, और अगर ड्राइवर ट्रेन नहीं हुआ तो ये आत्मा भटक जाएगी। इसलिए सारा इंपॉर्टेंट ये ड्राइवर को ट्रेन करने का काम सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि अब मैंने ज्ञान ले लिया है, मुझे सत्संग की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ पढ़ लिखा हूँ, समझ गया हूँ, सच में ये बहुत बड़ा भ्रम है और बहुत डेंजरस ये सोच है। मेरा एक परिचित था, बड़े शहर कैलकाटा की बात है, जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं। उपदेश ले रखा था, भजन करता था, सेवा करता था, आश्रम की सारी व्यवस्थाएं संभालता था। गुरु महाराज जी भी जब आते थे घंटों उनके पास उसको बैठने का मौका मिलता था। एक्टिव कार्य करता था और कुछ जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी था। जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होना भी खतरे की निशानी होती है। तो सत्संग भी सुनता था, सुनाता भी था, सेवा भी करता था, सारे मतलब हर प्रकार से एक टॉप मोस्ट कार्य करता था। एक दिन कहने लगा, उस समय आश्रम जो था हमारा हावड़ा में था, एक दिन कहने लगा, बोला कि मैं सत्संग में जाना बंद कर रहा हूं। हमने कहा भाई क्यों? बोले देखिए हावड़ा जाम रहता है, आपके दुबई की तरफ तो जाम नहीं होता, इधर है हरिद्वार में भी, बड़े शहरों में, दिल्ली में भी कई बार आप जाम में फंस जाते हैं। तो बोला ये ट्राम चलती है, बसें चलती है, जाम हो जाता है, आधे घंटे का रास्ता है, 20 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लगता है बजाने में। तो बोला 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, 2 घंटा। और 2 घंटा वहां पर संत महात्मा जो सुनाते हैं, जो रामायण गीता की बातें सुनाते हैं, सब मेरी सुनी हुई है। मैं वैसा भी सुना सकता हूँ, उससे अच्छा भी सुना सकता हूँ, तो सुनाता भी हूँ। तो ये 4 घंटा किस काम के लिए लगा? एक ही तो बात करनी है, बात लास्ट में एक ही है, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम स्नेहू, श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, नाम भजो सब काज विसारी। कि सारे सत्संग का इसेंस क्या है? भगवान के नाम का सुमिरन करना। कल्याण तो सुमिरन से होना है। अब देखिए वो लॉजिक कैसे दे रहा है। तो बोला 4 घंटा बर्बाद ये बिताने के बजाय
मैं 4 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के भगवान के नाम का सुमिरन करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। कल्याण तो उससे होना है जो 2 घंटा मेरा आने जाने में वेस्ट होता है, और वहां जो 2 घंटा सुनाया जाता है वह मैंने सुन रखा है। तो बोला इसीलिए अब मैंने सुमिरन में समय देना है, सत्संग में जाना बंद करना है। देखिए कितनी अच्छी लॉजिक दी उसने। हमने कहा भैया तुम्हारी लॉजिक अपनी जगह है, पर अनुभव ये कहता है कि जिसने सत्संग छोड़ दिया वो दरबार से, गुरु महाराज से, अध्यात्म से वंचित हो जाता है। सत्संग ही हमको बचा के रखता है। अब ये बात हजम होने वाली बात ही नहीं थी। बोला जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं गुरु महाराज जी को छोड़ दूं, मैं दरबार से दूर हो जाऊं, ये तो कल्पना भी नहीं है इस बात की, क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा था। बोला ये तो सोच से बिल्कुल परे की बात है। मैंने तो केवल सत्संग इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं उसकी जगह भजन करूंगा। हमने कहा भैया ये बात हम लोगों ने देखा है कि जिसने सत्संग छोड़ दिया वो धीरे धीरे टोटल अध्यात्म से वंचित हो जाता है, गुरु दरबार और गुरु महाराज से वंचित हो जाता है। इसलिए हम तो आपको सलाह नहीं देंगे कि आप ऐसा करो। बोला नहीं नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, मैं तो भजन बढ़ाना, साधना करनी है। सज्जनों बंद नहीं माना, सत्संग जाना बंद कर दिया उसने। 1-2 साल के अंदर वह गुरु दरबार से उसका नाता ही कनेक्शन टूट गया। बाद में क्या क्या क्रिया योग करने लगा, क्या क्या करने लगा। और जब व्यक्ति गुरु महाराज से दूर हो जाता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उसके जीवन में आती है, अहंकार डेवलप हो जाता है। क्योंकि अहंकार को गुरु महाराज जी के अलावा कोई दूसरा खा ही नहीं सकता, समाप्त कर ही नहीं सकता। यही तो बात जब नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु आप खाते क्या हो, तो बोले मैं कुछ नहीं खाता, व्यक्ति का अहंकार खाता हूँ, भक्तों का भी अहंकार खाता हूँ। वह अहंकार खाते समय चाहे उसको प्रॉब्लम भी आ जाए, वह अहंकार का, भक्तों का अहंकार समाप्त करके रहते हैं। नारद जी एक दिन बहुत ज्यादा भजन कर रहे थे। भजन करते करते उनको ये हो गया कि उस दिन माया के टेम्पटेशन उनके सामने आ रहे थे, कामदेव के अनेक प्रकार के वो आ रहे थे, लालच आ रहे थे। वो उन पे इफेक्ट नहीं किया, वो जीत गए उस दिन। और उन्हें ये हो गया कि मैंने कामदेव को आज पराजित कर लिया, मैं कामदेव को जीत गया। और लॉजिकल ब्रेन फिर क्या कहने लगा, अरे आप तो भगवान शिव की तरह बन गए, शिव ने कामदेव को भस्म किया, आपने कामदेव को जीत लिया, बराबर तो हो गए हम शिव के। ऐसी कल्पनाएं उनके मन में उड़ने लगी। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले, बोले अब वो आदमी में जब ईगो डेवलप होने लगता है ना कुछ उपलब्धि के बाद, तो उसकी बखान करता है। बखान करना ही अहंकार का द्योतक है, सूचक है। कहने लगा ब्रह्मा जी आज तो मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, कामदेव मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाया। बोले हाँ आप तो बड़े ऋषि हो, क्या बड़ी बात आपके लिए संभव है। भगवान शिव मिले, शिव को उसने सुनाया। शिव ने हाँ कहा तो उन्होंने कहा देख देखो भगवान शिव को भी मेरे से वो हो रहा है, मैंने उनकी बराबर का वो कर लिया, तो वो खुश हो गए, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। और कहने लगे भाई इस बात को यहीं तक रखो, इसके ज्यादा मत बढ़ाओ। बोला मेरी प्रशंसा प्रसिद्धि से उनको जलन हो रही है। आदमी जब नेगेटिव सोचने लगता है सारा नेगेटिव होता चला जाता है। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, वो तो अंदर उछल रहा था ना ईगो। बोले महाराज मैंने तो आज कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, कामदेव मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सका, कितना उससे प्रयास किया और अंत में वो हार गया, तो मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु ने भी कंग्रेचुलेट किया और वो खुश हो गए कि हाँ अब मैं विजयी बन गया हूं। अब अहंकार इतना बढ़ गया था उनका कि भगवान को तब अहंकार खाना था। क्या किया कि जब वो जा रहे थे, एक ऐसा संजोग कहिए या प्लानिंग कहिए, एक बहुत सुंदर नगरी थी और नगरी में जब प्रवेश किया तो राजा को पता लगा, राजा ने नारद जी को बुला लिया।
नारद जी तो बहुत विख्यात थे, विश्वविख्यात थे, ऋषि थे। आदर सत्कार किया, प्रणाम किया और कहा महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो भविष्य को भी जानते हो। मेरी लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी होने का टाइम हो गया, उसको कैसा वर मिलेगा जरा आप उसका वर देख दो ना जरा सा। ये जो जन्म पत्री होती है वह मैं मंगवा देता हूँ, आप तो सब चीज जानते हैं। और लड़की को भी बुला देता हूँ। अपनी लड़की को बुलाया, लड़की ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कामदेव को जीत चुके थे, लड़की को देख के मोहित हो गए। आप देखिए कितनी विचित्र गेम है प्रभु का। और उनको ये लगा कि ये इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए, ये तो लड़की मुझे मिलनी चाहिए। तो जब उसका वह जन्म पत्रिका वह देख रहे थे तो उसमें ये था कि जो संसार का मालिक है वही, उसी से इसकी शादी होगी। पर वो जब उनके ऊपर काम का जो प्रेशर आ गया, कामदेव के प्रेशर से उन्होंने क्या सोचा कि जो इससे शादी करेगा वह विश्व, वह संसार का मालिक बन जाएगा। उल्टा मतलब बात घूम गई। तो बोले जी ये तो इसके तो बहुत अच्छे है, स्वयंवर होने वाला था उसका। तो बोले आप स्वयंवर करो, इसके साथ तो भाग्यशाली व्यक्ति के साथ इसकी शादी होके करके चले गए वह। अब उनको ये लगा कि मैं कैसे इस लड़की को से शादी करूं, स्वयंवर में ये मेरे गले में माला डाले, इसका क्या करूं, ये मंथन होने लगा। वह उनके ऊपर छा गया वह कामदेव। कहाँ वह कह रहे थे मैं जीत गया। फिर सोचा उन्होंने लॉजिकल ब्रेन से कि सबसे सुंदर चेहरा ब्रह्मा जी का भी नहीं है, शिव का भी नहीं है, विष्णु जी का है। तो मैं भगवान विष्णु से उनका चेहरा मांग लेता हूँ, अब फिर मेरे गले में माला डलेगी। गए भगवान शंकर के पास, प्रणाम किया। बोले नारद जी इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे आ गए? बोले प्रभु एक मांग है, मुझे आपका चेहरा चाहिए, आप जैसा रूप चाहिए। बोले नारद जी मिल जाएगा, पर क्या है बात? बोले बस प्रभु आपकी कृपा हो, मुझे आपका चेहरा चाहिए। और प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आप तो हमेशा यही चाहते कि भक्त का कल्याण हो, तो मेरा कल्याण ही तो आप सोच रहे होंगे, तो मुझे अपना चेहरा दे देंगे तो मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब दो बात कही थी, चेहरा भी मांगा और ये भी कहा प्रभु मेरा जिसमें कल्याण है, आप तो जानते हैं कल्याण इसमें वही तो आप करते मेरे लिए, ये भी बात बोल दी थी। स्वयंवर में पहुंच गए, राजा लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, नारद जी वहां बैठ गए अच्छी ड्रेस पहन करके, एकदम टिप टॉप होकर के, है ना। कई लोगों का आपने देखा होगा, मैंने देखे ऐसे साधु ना, दिन में साधु बनते, शाम को वो कुछ और ही बन जाते हैं। कई संस्थाएं ऐसी है, कॉलेज की अच्छी डिबेट करने वाली लड़कियों को लाल कपड़े पहना देती है, वो लेक्चर देती है, कलेक्शंस होता है, और शाम को जाके फिर अपनी जो ओरिजिनल लाइफ उसमें चली जाती है, डुप्लीकेट काम। तो नारद जी वहां जाकर के अपना अच्छी ड्रेस सब होकर के वहां बैठ गए। क्या नंबर में मेरे पास विष्णु का चेहरा है, लड़की जो माला लेके घूमती थी, लड़की मुंह घुमा रही थी, उसने लिया और फिर उसने एक के गले माला डाली और वह लेके चले गए। नारद जी निराश हुए। उनके बगल में शिव के गण बैठे हुए थे, वो ये ड्रामा देख रहे थे कि नारद जी मुंह आगे करते हैं, वो लड़की मुंह घुमा लेती है। उनका आश्चर्य हो रहा था कि अपना मुंह आगे करते क्यों है। समझ में आ गया कि सोच रहे मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। जब वह स्वयंवर में लड़की किसी और के साथ चली गई, वो राजकुमारी,
तो वो कहते हैं नारद जी आप मुंह आगे आगे कर रहे थे, कभी आपने अपना चेहरा देखा, कैसा चेहरा है? जरा तालाब में जाकर अपना चेहरा देखो। जाके तालाब में देखा तो बंदर का चेहरा। अरे उनको तो काटा तो खुद नहीं, कहाँ भगवान विष्णु से अपना चेहरा मांगा था, विष्णु ने दे दिया बंदर का चेहरा। अब उनको पूरा क्रोध आ गया, बोला मैं इतनी भक्ति करता हूँ भगवान विष्णु की और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आग बोगला होके जब जा रहे थे, रास्ते में भगवान विष्णु मिलकर उसी राजकुमारी के साथ में। अब तो उनका पारा डबल हो गया, कहने लगे आपका अभी तो कोई मिला नहीं, आपने मेरे को स्त्री के वियोग में रखा है, मैं श्राप देता हूं कि आपको भी स्त्री का वियोग होगा। आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, उन्हीं की सहायता से आपका काम बनेगा। ऐसे 2-4 श्राप उन्होंने दे डाले। काम उनके दिमाग में छाया हुआ था। अब प्रभु ने देखा कि बहुत ज्यादा काम छा गया है, तो थोड़ा सा प्रभु ने लीला खेली, उनके ऊपर काम का प्रभाव हटा। तब उनको होश आया, अरे मैं कहाँ सत्संग भजन करने वाला व्यक्ति कहाँ किस चक्कर में पड़ रहा था। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आपने कहा था कि जिसमें मेरा भला हो प्रभु वो करना, तो अगर मैं आपको मेरा चेहरा देता था आप तो फंस जाते, मैंने आपको बचाया है। और जब सत्संग सुनाया तो उनकी समझ में आया कि मैं तो भटक रहा था, मुझे प्रभु ने बचा दिया। तब माफी मांगने लगे, कहने लगे प्रभु मेरे को माफ कर दो। तो कहा मेरा मन अशांत व्याकुल हो रखा, तो बोले जाई जपू शंकर सतनामा पाए हृदय तुरंत विश्रामा। आप जाके नाम का सुमिरन करो। शंकर सतनामा का मतलब सजनो शंकर शंकर नहीं, जिस नाम को सत्य नाम को शंकर जी जपते हैं का उस नाम का सुमिरन करो। तब नारद जी जाते हैं और आप फिर सुमिरन करके मन को शांत करते हैं। कहने का मतलब अहंकार महाराज होते वो भी व्यक्ति का अहंकार, उनके नजदीक रहने वाले का नहीं हुआ तो वहां से गया। तभी कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंदर हाथ सारा दे बाहर मारे चोट। बाहर से डांटते हैं, कस के डांटते हैं। एक प्रेमी को कुछ कार्यकर्ता कुछ भगत लोग पूछने लगे, बोले आपकी तो काफी इज्जत है, मान्यता है प्रेमियों में, कार्यकर्ताओं में, आपकी प्रशंसा भी कर लेते हैं, तो क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आता? कि प्रशंसा तो यश सम्मान तो अहंकार को डेवलप करता है, और आता तो आप उसका क्या इलाज करते हैं? वो प्रेमी कहने लगा, हाँ, बोला भैया हम भी जीव हैं, अहंकार तो हमारे में भी आता है। तो बोला मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो एक इंजेक्शन में मेरा अहंकार दूर कर देते हैं। बोले कौन है? बोले मेरे गुरु महाराज जी है। जब मेरे में अहंकार होता है उनके सामने जाता हूँ तो एक ऐसी ब्लास्टिंग देंगे, फटकार देंगे, वो एक फटकार ही मेरा सारा अहंकार जीरो कर देती है। तो मेरे पास इंजेक्शन देने वाला एक ऐसा डॉक्टर है जो मेरे में अहंकार नहीं रहने देता है, और वह कौन डॉक्टर है? वो मेरे गुरु महाराज है। तो सज्जनों, वास्तव में गुरु महाराज जी की शरण में जो व्यक्ति होता है उसमें अहंकार डेवलप नहीं होता, और जो गुरु से दूर हो जाता है अब उसके अहंकार को कौन कौन ठीक करेगा? उसमें अहंकार बढ़ता चला जाता है। और ये प्रैक्टिकली देखा हम लोगों ने। जब उसने गुरुद्वारा को छोड़ दिया, बाद में जब उससे कभी मुलाकात होनी पड़ी, कहता है बस मैं जितना जानता हूँ संसार में कोई नहीं जानता। मैं इतना भर गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सचमुच में ये सत्संग बहुत महान चीज है। अगर हम सत्संग से दूर हो गए भी हम लोग हैं, जब भी मौका उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। प्लस जो में ज्यादा प्रेम करेंगे हमारा आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि ड्राइवर ट्रेंड होता है ड्राइवर हमारा जितना ट्रेंड हो जाएगा ये हमको सही समय पे सही रास्ते से पहुंचा देगा। हाँ, ये ड्राइवर ट्रेंड नहीं होता तो सारा काम ही गड़बड़ा जाएगा। और इस ड्राइवर की ट्रेनिंग सत्संग से होती है। तभी का बहुत काल करिए सत्संगा, तब हो संशय भंगा। तब इसकी समझ में आती है सारी बात कि जीवन को कैसे करना है।
तो सत्संग को हमने सुनना भी है। और सज्जनों, एक बात मैं ज्वाइन करना चाहूंगा कि हमने कपटी नहीं होना है। मुझे लगता है हम थोड़े कपटी हैं। आप कहेंगे जी कैसे? हम खुद तो सत्संग सुनते हैं, औरों को कितने को इनवाइट करते हैं हम। हमको कम से कम 2 4 5 10 अपने जो परिचित लोग हैं उनको इनवाइट करना चाहिए कि फलाने दिन हमारा सत्संग है, आप इसमें शामिल हो। आपके इनवाइट करने से अगर 2 लोगों ने भी सत्संग सुना और उनका जीवन बदल गया, वो पुण्य आपको परसेंटेज फ्री में मिलेगा। इसलिए ये नहीं कहा कि आप जपे मुक्ति पावे, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से प्यारा है। तो लोगों को इंस्पायर करना कि आप भी हमारे सत्संग से जुड़ो। ये जो हम लोग सुन रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है। और हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार जो कार्यक्रम होगा, जो नेक्स्ट जूम का कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें कम से कम 8 10 अपने परिचितों को, जान पहचान वालों को इनवाइट करूंगा, जिससे कि वह भी शामिल हो। तब हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम केवल मंगलवार के दिन आ गए, खुद सत्संग सुन लिया और कहा जी मैंने तो सत्संग अटेंड कर लिया, ठीक किया आपने, अच्छा किया। पर अगर इसके साथ आप कुछ लोगों को इनवाइट करते और वह सत्संग भी सुनते, आपको डबल प्रॉफिट मिलता। इसलिए समय हो गया है। सार यही है कि ये बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेन करना है और वह सत्संग के द्वारा ही होगा। इसलिए कहा, सत्संग के बारे में कहते हैं कि ये चलता फिरता प्रयागराज है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीर्थ राजू। तो ये चलता फिरता प्रयागराज है, बुद्धि को ट्रेनिंग देने वाला कोर्स भी यही है, सब कुछ यही है। इसलिए सत्संग में हम जरूर जब भी मौका मिले सत्संग को न छोड़ें। तो सचमुच में हम अपनी इस लक्ष्य को ये जब लेने आएगा उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाएंगे। कहा भी कि कबीर साहब कहते हैं, जब मैं आया संसार में, पर ऐसे करने तुम हंसो समय संसार छोटे समय, ये कौन कर सकता है? जिस सत्संग से बुद्धि ड्राइवर को ट्रेन करें। बुद्धि रूपी ड्राइवर ट्रेन होगा। महाराज जी ने एक उदाहरण में, पैसेंजर है, बुद्धि इसकी ड्राइवर, स्टीयरिंग जिधर जाता है गाड़ी मुड़ जाएगी, घुमा देता है, ट्रक को भी घुमा देता है। ये जो स्टीयरिंग है, जाम हो गया अगर, तो ड्राइवर बाईं तरफ काटना चाह रहा है, दाहिनी तरफ जाएगा तो ड्राइवर का एक्सीडेंट भी हो जाएगा, तो पहुंचा नहीं पाएगा। और यही हो रखा है, मन रूपी स्टीयरिंग में जाम हो रखा है। इसको आदतें पड़ गई, उसी आदत को फॉलो करता है। बुद्धि कहती है मत करो, तब भी जबरदस्ती करता है। तो ये जो स्टीयरिंग है, इसको ऑयलिंग करके सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा इसको हमने नॉर्मल करना है, जिससे कि ये मस्तिष्क, मन जो है अपनी जबरदस्ती न करे। ये ब्रेन रूपी ड्राइवर जहां इसको ले जाना चाहता है उसको लगे, तभी हम जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो सबको मेरा जय सच्चिदानंद, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे डॉक्टर जेपी सर को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक जानकारी देना चाहते हैं। हमारे जो वीकली सत्संग होता है ट्यूसडे और फ्राइडे, इसका रिकॉर्डिंग जो है एक यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग बोल के, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। और उस यूट्यूब का जो सत्संग का हर एक हफ्ता का एपिसोड वहाँ पे है, तो आप वो भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो लिंक है फ्राइडे और ट्यूसडे सेम लिंक होता है। ट्यूसडे को इंडिया टाइम रात 8 PM में होता है और फ्राइडे इंडिया टाइम 1 PM में होता है। तो आप ये सेम लिंक एवरी टाइम आप शेयर कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं। आप बेझिझक आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरणों की से बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।